वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि इसराइल का सबसे बड़ा निशाना फ़लस्तीनी बच्चे बन रहे हैं। 2.5 लाख फ़लस्तीनियों के घरों से जबरी बेदखली आलमी इदारों, आलमी ज़मीर और आलमी कानून के लिए चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसानियत के खिलाफ जराइम करने वाली इसराइली रियासत को कटहरे में खड़ा ना किया गया तो आलमी इदारे खुद कटहरे में खड़े होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे OCHA ने फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन से जबरी बेदखली और बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने OCHA की रिपोर्ट पर आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। वाज़ेह किया कि ये रिपोर्ट इंतहाई खौफनाक और मज़लूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के इसराइली जुर्म का ताज़ा सबूत है। रिपोर्ट गवाही दे रही है कि कोई दिन ऐसा नहीं जब बेगुनाह फ़लस्तीनियों का लहू ना बहाया गया हो। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट बता रही है कि इसराइल का सबसे बड़ा निशाना फ़लस्तीनी बच्चे बन रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल खत्म कर रहा है। 2.5 लाख फ़लस्तीनियों की अपने घरों से जबरी बेदखली आलमी इदारों, आलमी ज़मीर और आलमी कानून के लिए चैलेंज है। 2 दिन में 146 फ़लस्तीनियों की अपने घरों से नाहक बेदखली से इसराइली जुल्म की रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। शुमाली गजा में सिर्फ 1% और जनूबी इलाके में 6% बच्चों को खुराक मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार किया कि इंसानियत के खिलाफ जराइम करने वाली इसराइली रियासत को कटहरे में खड़ा न किया गया तो आलमी इदारे खुद कटहरे में खड़े होंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि इंसानियत के कातिलों को सजा दी जाए और मजलूमों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनियों खुसूसन बच्चों के लिए खुराक की तरसील मज़ीद तेज करने का भी ऐलान किया।